तो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से वैसे ही स्टार्ट करूंगा। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन आर मेयर प्लेयर्स। ये सारी दुनिया एक स्टेज है और इसके ऊपर सारे मर्द औरत इसके प्लेयर हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, इसके एग्जिट्स और एंट्रेंस बने हुए हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी रोल, और एक इंसान अपने वक्त में बहुत सारे रोल अदा करता है। वो फादर, ब्रदर, अंकल, वेरियस रोल, मदर, ठीक है, आंट। सो शी और ही प्लेइंग मैनी रोल। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसके एक्ट्स जो हैं वो 7 एजेस में डिवाइड किए गए हैं। एट फर्स्ट ही द इन्फेंट्स, पहले वो एक बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, वो रोता है और क्या करता है, वोमिट करता है नर्स की आर्म में। एंड देन वाइनिंग स्कूल बॉयज, और फिर उसके बाद एक स्कूल बॉय बनता है विद हिज सैचल्स, और उसके कमर के ऊपर एक बस्ता टाइप एक उसका बैग होता है। एंड शाइनिंग मूविंग मॉर्निंग फेस, और सुबह उसका बड़ा शाइनिंग फेस होता है। और उसके बाद क्या होता है कि क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो एक स्नेल की तरह, इस स्नेल की तरह, ये देखिए, इस स्नेल की तरह रेंगता है सुबह जाते हुए, ऐसे जैसे वो स्नेल की तरह रेंगता है। उसके बाद अनविलिंग टू स्कूल, और स्कूल जाने से कतराता है। एंड देन द लवर, और फिर वो एक लवर बनता है। साइंस द फर्नेस, और फर्नेस और भट्टी की तरह आहें भरता है। विद द वूफुल बैलेट्स मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के ऊपर बड़ी जबरदस्त बैलेट्स और पोएम्स लिखता है। यहां पे उसने क्या बताया, बड़ी मातम वाली, वूफुल, बड़ी परेशान जो आहों से निकलती है, वो पोएम्स लिखता है उसके, उसकी आंखों के ऊपर, उसकी ब्यूटी के ऊपर, उसकी गुडनेस के ऊपर, उसकी गेट के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उसकी बातें करता है और उसके गीत गाता है। और फिर उसकी आईब्रो के लिए उसकी आंखों के ऊपर बड़े खूबसूरत अशार लिखता है। तो ये तो उसने बता दिया एक लवर का। उसके बाद क्या करता है वो, देन अ सोल्जर, और फिर वो सोल्जर बन जाता है, अपने कंट्री के लिए वर्क करता है। यानी कंट्री के लिए वो क्या करता है, उसको डिफेंड करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बना लेता है कि मेरी आइडेंटिटी फलां कंट्री की है, मेरी आइडेंटिटी सोल्जर की है, मेरी आइडेंटिटी एक टीचर की है, मेरी आइडेंटिटी एक फादर की है, मेरी आइडेंटिटी एक मदर की है, मेरी आइडेंटिटी एक बिलवर्ड की है, मेरी आइडेंटिटी एक सिस्टर की है। वो अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है, जैसे उसने सोल्जर की बना ली। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और कस्में खाता है, किसके लिए, अपने कंट्री के लिए। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट्स, ये पार्ट्स जो है, ये पैराडोस एक ग्रीक वर्ड है, पेरडोस, पेरडोस से निकला है, और इसका मतलब होता है ये लेपर्ड। यानी ये ग्रीक वर्ड था, फिर ये मिडिल इंग्लिश में आया तो ये पार्ट बन गया, और नो इन इंग्लिश इज कॉल्ड लेपर्ड, इसको लेपर्ड कहा जाता है। तो फिर वो क्या करता है, फुल स्ट्रेंज और बड़ी बड़ी कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट्स, और ऐसे जैसे वो चीते की तरह उसके ऊपर ऐसे दाढ़ी सी आ जाती है, वो आती है ना, स्किन के ऊपर बाल आ जाते हैं। जेलस इन ऑनर, और ऑनर की वजह से जेलस हो जाता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और बड़ी जल्दी से, जब इंसान इमोशनल होता है, जज्बाती होता है एक एज में, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ता है। सडन क्विक एंड क्वारल, और बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाता है। कभी वो अपने सबकॉन्शियस को नहीं देखता कि उसके अंदर मिसफीडिंग हुई है, कोई मिसफीड हो गया, कुछ डाटा गलत चला गया, वो बिल्कुल जो भी उसके साथ रिलेट नहीं करेगी उसे छोड़ देगा। वो कहेगा जो मैंने अपने सबकॉन्शियस के अंदर चीजें डाली हुई हैं ये ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। कौन करता है, छोटी छोटी बातों पे जेलस, जो उसने आइडेंटिटी पूरी एम्ब्रेस की हुई है उसकी वजह से वो लड़ता है। सडन क्विक क्वारल, और छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, जल्दी और तेजी से लड़ता है बातों पे। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशंस, और किसके लिए लड़ रहा है, एक बबल की तरह रेपुटेशन के लिए। एक रेपुटेशन की क्या है जी, मैं बहुत बड़ा जो डिफेंड करने वाला हूं फलां चीज का, जैसे ही आपकी डेथ हुई तो बबल की तरह बुझ गया, आपका किसी ने नाम भी नहीं लेना। बड़े बड़े लोग जो हैं नेशनलिस्ट बना दिए लोगों ने, नेशन के नाम पे मरवा दिए, क्या क्या बना, उनका नाम भी बेचारों का कोई नहीं लेता। तो किसके लिए लड़ता है, शेक्सपियर कहता है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और ये छोटी सी बबल रेपुटेशन के लिए, छोटी सी रेपुटेशन के लिए लोगों को मारता है, लोगों की जानें लेता है, लड़ता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, इतना स्ट्रांग होता है कि ऐसे वो अपने आप को कैनन के माउथ में
झोंक देता है, कि खतरों में कूद जाता है इस एज में। एंड देन द जस्टिस, और फिर एक क्या बन जाता है, फिर वो एक जस्टिस बन जाता है, एक इंसाफ करने वाला बन जाता है, जज बन जाता है। इन अ फेयर राउंड, यानी एज काफी ज्यादा हो जाती है। इन अ फेयर राउंड्स बैली विद द गुड कैपन्स लाइंड, और फिर क्या होता है, उसका बैली निकल आता है, पेट निकल आता है, एक गोल सा पेट निकल आता है। विद आईज स्वीयर्स एंड बियर्ड्स ऑफ द फॉर्मल कट्स, अब उसकी आईज जो है वो आईज उसकी सीरियस हो जाती है, आंखों से देखें तो बड़ी स्वीयर सी हो जाती हैं, आंखें भी ऐसे जैसे नीचे चली गई हैं, और वो अजीबो गरीब किस्म का हो जाता है। देखिए शेक्सपियर ने बड़ा ब्रीक बिनी से इंसान को उसको ऑब्जर्व किया है। कहता विद आईज स्वीयर्स, और आईज बड़ी स्वीयर किस्म की हो जाती है, सीरियस नजर आता है आंखों से भी। एंड बियर्ड ऑफ द फॉर्मल कट, एंड बियर्ड ऑफ द फॉर्मल कट, और अब वो फॉर्मल कट भी जो है वो अब फॉर्मल कट, अब दाढ़ी काटता भी है तो वो इनफॉर्मल नहीं बनाता, कोई इधर से काट ली कोई इधर से, अब बड़ी एक फॉर्मल सी दाढ़ी हो जाती है। फुल ऑफ द वाइस सॉस एंड द मॉडर्न इंस्टेंसेस, अब उसके पास कहने को बड़ी कोट्स हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे बेकन करता है अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर इट्स क्रोन, जैसे वो कहता है स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, जैसे वो कहता है कि चिल्ड्रन स्वीटन्स लेबर्स एंड मेक द फॉर्चून मोर बिटर। छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको बड़ी बड़ी बातें सुनाएगा, क्योंकि वो एज उसको बहुत कुछ सिखा देती है, और वो कहता है शायद मैंने सब कुछ सीख लिया है। असल में हर चीज हमें क्या दे रही है, एज दे रही होती है, एक्सपीरियंस। सो फुल ऑफ द वाइस सॉस, और बड़ी बड़ी कोटेशन और बातें करता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उसको मसाले देने के लिए बहुत कहानियां भी हैं उसके पास, मसाले हैं। एंड ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वो अपना पार्ट अदा करता है। द सिक्स्थ एज, ये एज बड़ी जबरदस्त है, लास्ट एज जो है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और उसके बाद शिफ्ट होती है, क्या आती है, सिक्स्थ एज आती है, इनटू द लीन्स एंड द स्लिपर्ड पेंटलोन्स, स्लिपर्ड पेंटलोन्स। अब क्या उसने, लीन का मतलब होता है, अब उसने ढीली सी एक पेंट पहनी हुई है, पेंटलोन का मतलब लिखे पेंट, अब उसकी पेंट जो है उसके वीकनेस की वजह से वो भी ढीली हो चुकी है, उसका बॉडी टाइट नहीं रहा वैसे, और बड़ा लूज और वीक हो गया है। तो वो जो उसने पहनी होती है, आपने बूढ़े देखे होंगे, वो बेचारे पेंट भी बड़ी ढीली सी, और ऊपर आंखों पे उन्होंने चश्मा लगाया तो वो पाउच साथ लटक रहे होते हैं, और वो नाक के ऊपर चश्मा आ जाता है। कहता है विद द स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर उसके चश्मा आ जाता है। वेल सेव्ड, और उसके बाद कहता है वेल सेव्ड द वर्ल्ड टू वाइड्स, अब उसको क्या करती है, वर्ल्ड बड़ी वसी दिखती है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस ज्यादा है। फॉर हिज श्रिंक शैंक्स एंड हिज बिग मैनली वॉइस, अब उसकी वॉइस जो है वो भी क्या, श्रिंक्स हैं, अब वो बिल्कुल सुकड़ चुका है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दाना जो पावरफुल वॉइस थी वो भी अब कमजोर हो चुकी है। टर्निंग अगेन टूवर्ड द चाइल्ड ट्रबल्स, अब वो भी एक बच्चों की तरह फिर वापस, जैसे बच्चे जैसी वॉइस निकालता है ना, निकलता है, वो बोलता कुछ है तो निकल कुछ जाता है मुंह से, अब बच्चे की तरह हो जाता है। इस बात को गौर से सुनिएगा, ये मैंने कुरान पाक के अंदर पढ़ा है कि आपने देखा नहीं, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं तो उसे लुटा देते हैं उसी वीकनेस की हालत में जैसे वो पहले था, मतलब जब बूढ़ा होता तो वो बच्चों जैसा हो जाता है। अब यही बात शेक्सपियर ने यहां पे की है, ये देखिए, इसको नोट करें। कहता है टर्निंग अगेन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन द चाइल्डिश ट्रबल्स, उसी चाइल्डिश ट्रबल वीकनेस की तरफ चला जाता है। पाइप्स एंड द विसल्स इन हिज साउंड, और वो बोलता कुछ है तो उसकी आवाजें ऐसे निकलती हैं जैसे विसल बज रही हो, यानी वो मुंह से कुछ बोलता है निकल कुछ जाता है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब लास्ट सीन होता है, दैट एंड हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और जो उसकी हिस्ट्री को बिल्कुल मट्टी में मिला देता है, हिस्ट्री बना देता है उसके इवेंट्स को। इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना, और इन सेकंड, ये इसको वो कहता है ये दूसरी सेकंड चाइल्डिश है, चाइल्डिशनेस है यानी बुढ़ापा। एंड मेयर ओब्लिवियन, अब वो बिल्कुल भूल जाएगा, लोग वो कुछ कोई बात करेगा वो कहेगा यार चुप, लोग कहेंगे चुप हो जा यार तुझे क्या आता है, अब वो कोई बोलने की कोशिश करेगा उसको कोई सुनेगा नहीं। अब मॉडर्न एरा का मैं आज आपको बताता हूं, आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि यकीन माने लोगों को सुनने वाला नहीं है, जिससे कहते हैं कि अपनी बात सुनाओ, बिलीव में वो रोने लग जाता है,
वो कहता है यार हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अगर किसी की को बात सुनने वाला है तो उसको खुश होना चाहिए। बिलीव मी, इस मॉडर्न एज का मसला ये है कि उस बेचारे की कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों सुनने वाला नहीं है? कि भाई हर बंदा तो बिजी है, किसी के पास इतना टाइम कहां कि वो आपकी बातें सुने। तो इंसान को बिल्कुल इस दुनिया में लोग अब तो भूल रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि वक्त आने वाला है, एक डेकेड के बाद, अभी आने वाला है, 10 साल के बाद आप देख लीजिएगा, इंसान को खुद ही नहीं पता होगा कि वो कौन है। वो रोबोट की तरह चल रहा होगा, उसके एल्गोरिदम बने होंगे, लोगों ने डिजाइन कर लिए और उसको चला रहे होंगे मशीन की तरह। तो फिर इस एज में क्या होता है? सेंस, सेंस, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब होता है बगैर। अब वो बगैर टीथ के है, बगैर आईज के है, बगैर टेस्ट के है, और सेंस एवरीथिंग, सब कुछ उससे छिन चुका है। ना उसकी आंखें रही, ना उसका टेस्ट रहा, ना दांत रहे, ना बाल रहे, हर चीज उससे छिन गई और इन सब के बगैर है। यहां तक कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद आज मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करने लगा हूं जो कि आपके लिए बड़ी जबरदस्त है। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो एक फार्मूला आपके साथ मैं डिस्कस करके जाऊंगा आज, और अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे। मैं बंद करके दोबारा आपको सेंड करता हूं।